सांसदों को मोदी मंत्र। और जैसे मीटिंग शुरू हुई थी, क्योंकि मीटिंग में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो आपने देखा कैसे यहाँ पर बाकी सांसदों ने उनका स्वागत किया। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं झुककर उनका अभिवादन करते हुए नजर आए और इस वक्त तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए। बिल्कुल, और इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। वैभव हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। वैभव, एक तरफ एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म और दूसरी ओर खबर ये भी है कि कुछ चेंजेस, बदलाव किए गए हैं, जानकारी उनकी देना और साथ ही तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। देखिए, बिल्कुल इस बैठक से पहले इस बात का जिक्र भी किया गया था और सवाल भी मुझसे आपने पूछा था कि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण क्या कुछ होगा। तो इस बात का जिक्र किरण रिजिजू ने भी किया है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनडीए के सांसदों को इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आपको एक अच्छा सांसद बनने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक है उन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। सदन में सभी सांसद जो है वो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए, सदन की हर एक मर्यादा का पालन किया जाए और लोगों से जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश जो है वो अपने लोकसभा क्षेत्र में वो करते हुए नजर आए। यानी कि वो तमाम महत्वपूर्ण विषय, जिन विषयों को लेकर एनडीए की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित किया और सभी को संबोधित करते हुए जिन बातों का जिक्र किया, किरण रिजिजू ने उन बातों को विस्तृत रूप से बताया है। अब इंतजार उस वक्त का है जब अब से कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया था उस पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। कल सदन के अंदर राहुल गांधी ने 90 मिनट के भाषण में जिन स्थितियों को स्पष्ट किया, जिन बातों को बताया, उसको लेकर इस वक्त किस तरह की कंट्रोवर्सी है वो भी पूरा देश देख रहा है। तो वहीं इस बैठक पर भी सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि बतौर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ये पहली संसदीय बैठक जो है बिल्कुल सबकी नजर टिकी हुई थी और यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, राहुल के बयान से कुछ हिस्सा हटाया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया था और उस बयान में से अब कुछ हिस्सा हटा दिया गया है, ये बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल सदन के रिकॉर्ड से बयान का हिस्सा हटाया गया है। हिंदू हिंसक वाला जो बयान दिया गया था, जहां हिंदुओं को हिंसक बताया गया था, उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। साथ ही अग्निवीर को लेकर उन्होंने बयान दिया था, कॉम्पनसेशन नहीं मिलता कहा था, उस मजदूर वाले बयान, अग्निवीर मजदूर वाले बयान को भी हटाया गया है। अडानी अंबानी पर टिप्पणी, अल्पसंख्यकों के अन्याय वाले बयान को भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। देखिए, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के कल सदन में दिए गए भाषण के कई हिस्से हटाए गए हैं और हटाए गए हिस्से में हिंदुओं और पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस समेत अन्य जो भी कमेंट है वो शामिल बताए जा रहे हैं। सभी कमेंट को हटा दिया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, संसद सत्र का मंगलवार 2 जुलाई को 7वां दिन है और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी देंगे। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उससे पहले ये बड़ी खबर, राहुल के बयान का कुछ हिस्सा हटा दिया गया है। संबोधन दिया, अपना बयान दिया, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, असत्य स्पीच पर कैंची चली। देखिए, हिंदुओं पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की उसको लेकर के आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और गृहमंत्री अमित शाह भी बात करते हुए नजर आए थे। और इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं कि जमकर राहुल गांधी की इस वक्त आलोचना भी हो रही है और आप हिंदू हो ही नहीं, ये बात कहते हुए कुछ हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और आप देख लीजिए, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, ये बात भी कहते हुए कुछ हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया उसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। उद्योगपति अडानी और अंबानी पर टिप्पणी भी राहुल गांधी ने की थी, आपने वो भी सुना। और अब कोटा में पूरी परीक्षा केंद्रीकृत है और अमीरों को फायदा पहुंचाती है, राहुल गांधी बात भी कहते हुए नजर आए थे। अग्निवीर योजना सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है। ये सारे बयान कल अपने संबोधन में राहुल गांधी ने जैसे ही दिए तो उसके बाद उनकी जमकर आलोचना ना सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात, यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, ये बात भी कही राहुल गांधी ने। इसलिए लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष है, आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद जैसे उन्होंने हिंदुओं को लेकर कहा, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। फिर अमित शाह ने भी जवाब
जवाब दिया। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सामने आए। अभी कुछ देर पहले आप किरण रिजिजू को भी सुन रहे थे। तो लगातार उनके इन शब्दों को लेकर, उनके इस बयान को लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जहां सदन के अंदर बयानबाजी हुई, वहीं पर आपने देखा सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए कुछ संगठन नजर आए। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर कैंची जरूर चल गई हो, लेकिन इधर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है और राहुल गांधी का बचाव करने की नजर आया। अवधेश प्रसाद ने यह कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर कोई टिप्पणी की ही नहीं है। यह कहा गया है अवधेश प्रसाद की तरफ से। तो अयोध्या से सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद और उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया। राहुल ने हिंदू समाज पर कोई टिप्पणी की ही नहीं है, यह कहा गया है। क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। सांसद अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी ने सांसद में जो बयान दिया है हिंदुओं को वायलेंट बताया, क्या कहना है? नो, नॉट इंटायर हिंदू कमिटी, नॉट इंटायर, समूचे हिंदू समाज के लिए ही डिड नॉट से एनी वर्ड रिगार्डिंग हिंदू समाज इंटायर। पर बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब बीजेपी के नेता को प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें, कि सही बात को समझें, सही बात को जानें और सही तस्वीर देश के सामने रखें।